हेलो एवरीवन, मैं विष्णु कुमार आप सभी का विक्ट्री शिक्षा पे स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद क्या हुई। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद ये सबसे बड़ी समस्या थी कि ये सभी हैं कहाँ पर, किसी भी मॉडल में कहाँ पर है। तो इससे पहले थॉमसन मॉडल दिया गया, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। उसमें ये बात कही गई कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं पर, जैसे बीज की तरह जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, बीज जहाँ जहाँ होता है उसी प्रकार ये है। अब बाकी का जो जगह है, जो बीच में जगह है, ये सारा जगह जो है, ये रेड पार्ट जो है, ये सभी प्रोटॉन है, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बातें आई कि स्टेबिलिटी क्या है, कैसे रह गया, स्टैटिक है। ये पूरा तब मतलब तारबूज में अगर बीज अगर एक जगह है तो वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, अस्थिर, एकदम पूरा का पूरा डिफिनिट। जैसे बोल सकते हैं एक घर बनाया, घर में जहाँ जहाँ ईंट रख दी वही वहीं पर रह गया, चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये थॉमसन मॉडल जब फेल हुआ तो एक मॉडल आगे आता है, तो वो हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल। इसके बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। रदरफोर्ड मॉडल है क्या, ठीक है। देखिए, जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड और स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द पेनिट्रेशन ऑफ, जो दिख रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू मैटर। सॉरी, थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। हाँ, ये सही है। हाँ, मैटर इन नैरो बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स वाज इंसिडेंट ऑन द थीन गोल्ड फॉयल, जिसको आप लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। गोल्ड फॉयल हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा था, जिंक सल्फाइड का, ठीक है। स्क्रीन अराउंड इट वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन टीनी फ्लैश light was produced at a point the alpha particles scattered the different direction was detected by the alpha particle detector। तो देखिए इसका मॉडल था कैसा, आपको मैं दिखाता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स का ये सोर्स है, ठीक है। जैसे आप मान के चलते हैं He+, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक, ये गोल्ड फॉयल पे पड़ा, और उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पर जिंक सल्फाइड मटेरियल का ये दिया हुआ है, जिसको आप ZnS जिंक सल्फाइड के मटेरियल के नाम से जान रहे हैं, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है। आप इस पर पहले भी, इसके पहले भी जो आप हम एनोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब पढ़ाए थे, उसमें भी जिंक सल्फाइड मटेरियल था। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जब पड़ा, अल्फा पार्टिकल्स पढ़ने के बाद ये क्या हुआ, ये गोल्ड फॉयल से छिटक करके निकला, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, छिटक करके निकला, कुछ ऐसे निकल गया। इसमें से कोई एक रे भी था जो एकदम गया और वापस चले आया, ये 180 डिग्री पे वापस चला आया। ये क्वेश्चन आता है, 180 डिग्री पे भी वापस चले आया, इसका पीछे रीजन क्या था, क्या हुआ। इस वजह से रदरफोर्ड ने इसका कुछ कंक्लूजन निकाला, जो आपको यहाँ पे आसपास दिख भी रहा होगा। ये जो मॉडल आपको पूरा गोल वाला दिख रहा है, तो यही देखिए, जैसे ये लाइट जा रहा है, यहाँ गया, ये निकल गया, ये गया, यहाँ निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया। इसमें से कोई एक है जो टकराया और पूरा का पूरा 180 डिग्री पे वापस चले आया, ये जो आपको दिख रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पर भी अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वही पॉजिटिव चार्ज से टकरा सकते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर में, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है यहाँ पर। तो रदरफोर्ड ने इन सभी के कंक्लूजन को निकाला और उन्होंने देखा कि भाई हुआ क्या। यही थ्योरी के तौर पे जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं, ये यहाँ पर है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। पूरा का पूरा जैसे गया वैसे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, पूरा का पूरा पार कर गया सीधा सा, कोई बात नहीं। सब अल्फा पार्टिकल सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो था, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन किया गया, जैसे यह दिख रहा है आपको। बाकी जितना भी था वो जैसे जैसे पास कर गया, जैसे डाले पास कर गया। कुछ जो है अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, जैसे ये समझ सकते हैं आप, ये ऐसे दिए ऐसे दिए, ऐसे ये पास कर गया। कुछ जो है ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ऐसे हल्का डिफ्लेक्ट हुआ, और कुछ जो है कि पूरा का पूरा जैसे गए। अभी देखते हैं, few alpha particle deflected through the angle of more than 90 degree। ए very few alpha particles, 20,000 में से एक, were deflected by the nearly 180 degree। जो आप दिख रहे हैं कि गया और पूरा का पूरा ये वापस आ गया, ऐसे गया ऐसे वापस आ गया। तो ये एक जो था, ये 20,000 में से कोई एक था, ठीक है। इन सभी के कंक्लूजन को निकाल के रदरफोर्ड सर ने ये बात कही कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। जो लार्ज एंगल, मतलब लार्ज एंगल का मतलब सीधा सीधी बात है कि भाई 180 डिग्री, लार्ज एंगल अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ये वाला बात याद रखिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ, ये रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेरी स्मॉल एंड मैसिव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दैट एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ ईच गोल्ड एटम। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक, यही बात यहीं पर आपको जो पहले बताया था कि
जो ये मॉडल है, ये मॉडल में यहाँ से पूरा का पूरा जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स पास कर गया, लेकिन कोई एक अल्फा पार्टिकल इसमें था कि भाई ये गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी इसको सेम चार्ज मिला होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ये सेम टू सेम जब गया तो सेम टू सेम वापस आ गया। इसका मतलब है कहीं पर ऐसा कुछ है जहाँ पर जहाँ पर हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसी को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया कि भाई यही तो न्यूक्लियस है, कि जहाँ पर पूरा का पूरा प्रोटॉन समाया हुआ है, यहीं पर इसका क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फायर, दिस इंडिकेट द मोस्ट ऑफ द स्पेसिस इम्पटी। ये सही बात है कि भाई पूरा का पूरा जगह जैसे जैसे डाल रहे हैं बस चला जा रहा है वापस, मतलब कि जगह क्या है, खाली है। ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं मिल रहा है, वही कहीं पर भी हल्का पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जैसे गया टकरा के वापस चला आएगा। Conclusion by the Rutherford showed that volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to total volume of the atom। निश्चित है, सही बात है, ये बात भी सही है कि भाई ये बात सही है कि जो वॉल्यूम है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो निश्चित है बहुत ही छोटे जगह पे सेंटर्ड है, बहुत ही छोटे, जैसे यहाँ पर पास हो गया, यहाँ पास हो गया, पास हो गया, लेकिन एक छोटे से पॉइंट जगह पे क्या है, ये वॉल्यूम यहाँ पर पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है, एकदम छोटे जगह पे। तो ये भाई निश्चित ये एटम है, ये क्या है, एटम है, न्यूक्लियस इतना है, तो निश्चित न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है एटम के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो द रेडियस ऑफ एटम जो देख रहे हैं 10⁻10 मीटर है, वाइल दैट द न्यूक्लियस 10⁻14। निश्चित है ये 10⁻−14 जो है ये क्या है, 10⁻−10 से कम है, निश्चित है। तो ये आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि न्यूक्लियस का जो है 10⁻15 और एटम का जो है 10⁻−10, सॉरी -15 -10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारे बात लिखे हुए हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का कि होल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, रेडियस 10⁻m मीटर कोल्ड न्यूक्लियस। इसी को न्यूक्लियस दे दिया कि भाई छोटे पॉइंट पे जो चीज़ समाहित है यही क्या है, न्यूक्लियस है, यही क्या है, न्यूक्लियस सर। इसका जो रेडियस है 10⁻−14 मीटर, 10⁻−14 मीटर। The electrons move circular orbit about the nucleus and the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron। जो इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द घूमता रहता है तो ये इसके बीच में जो है फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है जो देख रहे हैं हम लोग, सॉरी, ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, ये आप देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल निगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव जितना निगेटिव उतना, अगर ये है तो भाई एटम क्या है, पूरा का पूरा न्यूट्रल है, नॉन आयोनाइज जिसको बोल सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी रदरफोर्ड के मॉडल में आया कि भाई ये स्टेबिलिटी पे तो बात किया ही नहीं, ये डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हाँ ये सर्कुलर पथ में घूम रहा है, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन छोटे से तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जब आप कोई चार्ज पार्टिकल्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जब आप घुमाते हैं, रिवॉल्व करता है, तो ये निश्चित है ये क्या क्रिएट करता है, ये एनर्जी इमिट करता है। ये एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। जब एनर्जी इमिट करता रहेगा तो निश्चित है वो पहले से दूसरे में चल जाएगा, दूसरे से तीसरे में चल जाएगा, तीसरे से चौथा में चल जाएगा, चौथे से पाँचवें में चल जाएगा। रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है पूरा का पूरा देखिए प्लेनेट की तरह रिवॉल्व कर रहा है। तो निश्चित है जब घूमेगा अपने सर्किल पे प्लेनेट की तरह, जिस प्रकार हम देखते हैं कि बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है, इसके इर्द गिर्द जो है कोई भी मान लीजिए अर्थ है, तो ये अर्थ जो है ऐसे भी घूम रहा है, और सॉरी ये अर्थ जो है ऐसे भी घूम रहा है और इसके पे भी घूम रहा है। तो निश्चित है ये जब घूमेगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करने के वजह से जब एनर्जी इमिट करेगा तो निश्चित ये इससे इस पे चला जाएगा, एक समय के बाद ऐसा होगा ये न्यूक्लियस में ही समाहित हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यानी रदरफोर्ड यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एटम में गलत साबित हो गए कि भाई स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही ना पाया, ठीक है। दूसरा, डिस्क्रिएट एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात किया गया। इन्होंने ये बात बोल दिया कि हाँ ये जो वेवलेंथ है और रेडियस का ये जो फार्मूला दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि रेडियस अगर कमेगा तो निश्चित, आप देखिए इसको रेडियस कमने का मतलब क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट, ठीक है। रेडियस अगर कमेगा, ये यहाँ से चले आया यहाँ पर, रेडियस कमेगा
तो ये वेवलेंथ बढ़ेगा। इन्होंने ये बात कर दिया कि रेडियस घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन ये कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ घटा, तो यहाँ से यहाँ वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ने लग गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता क्या है कि जो आप देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये डिस्क्रिएट है। डिस्क्रिएट मतलब अपना अपना एक वो बनाया हुआ है कि रेंज बनाया हुआ है, डिस्क्रिएट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिट के बारे में चर्चा करते हैं कि इन्होंने कोई ऑर्बिट के बारे में कुछ कहा ही नहीं। रदरफोर्ड प्रपोज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, लेकिन इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेगा ये बारे में बात किया ही नहीं। बाद में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया बोर्स थ्योरी, उन्होंने बताया कि भाई जो बोर्स थ्योरी 2n² का जो कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ एक किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये। तो ओरिजिनल बात ये रहा कि जो आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कुछ याद करने वाली बातें कुछ है कि कितना जो था पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके मोस्ट ऑफ द एंगल कितना था, ये मोस्ट ऑफ द एंगल 180 डिग्री, ये कितना से 20,000 में से कोई एक था, ये याद करने वाली बातें हैं। एटम का जो रेडियस था वो एटम का रेडियस 10⁻−10 था, और जो न्यूक्लियस का रेडियस था 10⁻−15, इसमें 15 14 यही सब रेंज होता है, ये हो गया। फिर आते हैं, यही बात फिर से आ गया 10⁻−14 कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। कौन सा फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, ये बात याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। ड्रॉबैक्स में क्या था, स्टेबिलिटी किस वजह से, जिन्होंने बोल दिया कि भाई एटम घूमता रहता है तो भाई निश्चित है ये इससे इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, एक समय क्या इसमें गायब, एटम गायब, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपका। इतना सा बात रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आप याद करते हैं तो ये, हाँ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स था वो कौन सा था। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स सोर्स हीलियम प्लस भी हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स, ठीक है। तो चलिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फर्दर ऐसे ही वीडियो दिखेंगे अच्छे सारे, और वर्क हो रहा है चैनल पे। थैंक यू।